बात करें आप बोले नहीं इधर। अरे हाँ 2 दिन से हम साथ हैं फिर भी आपने बताया नहीं। लव किया और लव करना चाहिए, प्यार तो बहुत जरूरी है। मतलब वही 4 घंटा बिताना 24 घंटा बिताना बहुत अलग होता है। बहुत फर्क पड़ता है एंड व्हेन यू आर डेटिंग यू ट्राई टू पुट योर बेस्ट टू इट। right. आपके जो जो हैबिट्स होते हैं वो नहीं एक दूसरे के सामने आते। भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हो जाती तो आप जिम्मा डाल सकते अरे हो नहीं, उसके ऊपर। है, अगर आपने बोले थे भाई यार चलो तो किए नहीं कभी। जब किए नहीं तो मतलब- बताई क्या। डेट में ठीक है, काम कर रहे हैं, ऊपर वाले की मेहरबानी है, बहुत अच्छा जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है। Hi everyone, I'm Divya Chaturvedi और watching me on ABP Live as well as ENT Live। एक सवाल है जो बहुत दशकों से और मुझे तो लगता है शतकों से चलता आ रहा है कि पहले लव करा जाए या शादी करी जाए। लव करूं या शादी करूं, बंदा अपने आप से भी पूछता है और घर वालों से पूछने की तो हिम्मत खैर होती नहीं है। अब मुझे लगता है 23 मई को इसका जवाब मिलने वाला है क्योंकि बहुत जल्द फिल्म आ रही है लव करूं या शादी। फिल्म की कास्ट है मेरे साथ अली असगर सर हैं और मुश्ताक खान सर हैं। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, वेरी हम गुड, दोनों फैंटास्टिक। अच्छे और हैं। आपको देखकर तो कुछ और अच्छे हो गए ज़्यादा। हाँ अच्छा। थोड़ी एनर्जी बढ़ गई ना बिल्कुल। लग नहीं रहा है मुझे, बड़े थके थके से लग रहे हैं आप लोग। लगता है प्रमोशन। हे भगवान कहाँ से शुरू करें। क्या बताएं अपनी कहानी, वही घर घर की कहानी बताओ। बस फिल्म प्रमोट कर रहे हैं और चाहते हैं कि दर्शक तक जो है अच्छी फिल्म पहुंच जाए तो इसीलिए वी आर प्रमोटिंग दिस ऑन अ बिग स्केल राइट नाउ। क्योंकि हमने अपना काम तो कर दिया है कि फिल्म को थिएटर तक ले आए। अब निकले हैं कि अब वो लोग थिएटर तक आए। हाँ Okay. उसमें आप हमारी मदद बहुत करेंगे। बहुत मदद बिल्कुल, करें। बिल्कुल, मीडिया आप- मीडिया बहुत बड़ा काम करती है। हाँ जी, 23 तारीख को बिल्कुल सब जाएंगे थिएटर्स और थिएटर्स में जाना बहुत ज़रूरी है सिनेमा के लिए मुझे लगता है। अच्छा, फिल्म के प्रमोशन के अलावा मुझे लगता है अब कुछ चेकिंग वेकिंग भी चल रही है। मैंने आपकी स्टोरी देखी थी कि दोनों टांगे चेक कर ली हैं, असली हैं और हॉकी खेला नहीं है कभी। हॉकी तो कभी इसने खेले सारा खोल के रख दिया। ये बोलता है कि चेकिंग का इसकी प्रोसीजर क्या है? दोनों टांगे असली हैं और उसने कभी लाइफ में हॉकी नहीं खेला, ऐसा क्या हो यार। जबकि मैं हॉकी का कैप्टन था भाई, मैं रह चुका हूँ, कैप्टन रह चुका हूँ। क्या बात करें आप फिर- बोले नहीं इधर। अरे हाँ 2 दिन से हम साथ हैं फिर भी आपने बताया नहीं ये बात। राज छुपाए आपसे 2 दिन हाँ से। सर कहाँ मतलब वो हकीकत है, वो हकीकत। अनीस भाई को मालूम था ये कि मैं हॉकी का खिलाड़ी था। हाँ। तो था अभी तो कहाँ हॉकी, कहाँ हॉकी कहाँ थे है, सर? सेंटर कहाँ फॉरवर्ड बॉल है या मैं राइट इन में खेलता था, राइट विंग, राइट इन। अरे वाह, मतलब वो जो फेमस डायलॉग है वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है, चाहे रियल लाइफ हो चाहे रियल लाइफ हो। हाँ मेरे स्टोरी पे मत जाइए प्लीज। उसमें से एक चीज सही है कि दोनों पैर सही है। अब वो ऑपरेशन हो गया, अच्छा ऑपरेशन कर ली। उदय भाई ने करवा दिया। अच्छा, लव करूं या शादी, इसकी अगर मैं बात करूं तो आप अपना बताएं ज़रा कि पहले लव किया था, शादी पहले कर ली थी या फिर ये मेरे साथ शादी के बाद लव किया है? क्या क्या चक्कर? नहीं, हम हाँ वही जो बाद में जो आपने बोला ना बिल्कुल वही सही है। हमारा लव किया और लव करना चाहिए, प्यार तो बहुत ज़रूरी है, हर किसी को करना चाहिए। लेकिन एक जो हम लोग जो लव की बात कर रहे हैं वो लव किया लेकिन वो फेलियर रहा। अच्छा। क्योंकि ना ये इस लाइन में आने के लिए मुझे वो कुर्बानी देनी पड़ी। ओहो। ये बात फैक्ट है, लव किया लेकिन फेलियर रहा। फिर यहाँ आ गए, फिर माँ बाप ने बोला कि भैया अब हमारे हिसाब से तुमको शादी करनी पड़ेगी, तो वो शादी हो गई। कितने साल की वो थी आपकी मतलब अफेयर या जो अफेयर अफेयर यार, था वो बिल्कुल। कितना अफेयर मेरी- नहीं सर, मोहब्बत। मोहब्बत थी, मोहब्बत थी भाई की दिली मोहब्बत। थी और मेरे बिल्कुल पड़ोसन थी वो। ओह एकदम बिल्कुल। लव छज्जे योर छज्जे नेबर का प्यार। लव दाई नेबर क्या जब मैं करण कॉलेज जौहर में को करता आपने था, सीरियसली ले लिया। क्या करूँ लेकिन ओके नो प्रॉब्लम। फिर तो यहाँ कितने साल सर पड़ोसन थी तो? 3 to 4 years कम से कम हम लोग बहुत गहरी मोहब्बत में थे। और ऐसी मोहब्बत शायद नहीं किया होगा किसी ने यार जो हमने मोहब्बत की। एनीवेज, अब वहाँ से हम निकले तो यहाँ आ गए तो फिर यहाँ की जद्दोजहद में लग गए। यू नो दैट, आपको मालूम है जब मुंबई में आप आते हैं तो कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है टू गेट टू वर्क एंड ऑल दैट। तो उसमें लग गए। उसके बाद फिर माँ बाप, एज होती जा रही तो पेरेंट्स ने कहा कि भाई हमने लड़की देख ली है, अब आइए देखिए, ठीक है। तो फिर शादी की। अब शादी के बाद फिर उसी से लव कर रहे हैं। ओके ठीक है ना? ओके। कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना इस इंटरव्यू के बाद? मतलब नहीं ना कुछ नहीं, सॉर्टेड है ना? नहीं वो मालूम है उसको, सब पता है। अच्छा अली सर, आप बताइए सर। मुझे दिक्कत हो सकती है इसीलिए मैं कहूँगा कि मेरी शादी हुई और अब मैं उससे लव कर रहा हूँ और मैं अपने स्पेस में बहुत खुश हूँ। आई एम अ वन वुमेन मैन। यहाँ से घर भी जाना है। आई हैव टू बिकम अ वन वुमन मैन। ओके। अच्छा, ये सीन है। नहीं नहीं बट ईमानदारी से बिल्कुल मैं एकदम क्लियर कहूँगा कि हाँ अरेंज मैरिज हुई मेरी और
आई एम हैप्पी, 2 बच्चे हैं, दैट्स इट। ओके उस पॉज का गलत मतलब मत समझना। ओके पर नहीं, ये 2 बच्चे, ये नहीं, 2 बच्चों से लव और शादी जस्टिफाई नहीं हो सकती मुझे लगता है। अच्छा, क्यों? मेरे चाचा बोलते थे कि चाचू ने कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन उनके 3 बच्चे हैं। नहीं, अभी वो तो मैं जो एक्ट करता हूँ एज एन, मतलब जो उसमें तो वो मेरी वो जो दादी है उसको कभी सच्चा प्यार नहीं मिला, हाँ लेकिन उसकी 11 शादियाँ हुई है। यस, तो वो तो खैर वो हम ऐसे मस्ती मस्ती में मतलब कहते लोग हैं, एक्ट कर रहे हैं रियल लाइफ में भी। खैर, अगर मैं फिल्म की बात करूँ, लव करूँ या शादी वाली, तो क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके की फिल्म है जो देखने को मिलने वाली है थिएटर्स में 23 मई को? हाँ, मेरा ख्याल है कि एकदम फ्रेश मिलने चाहिए। और ऐसा सब्जेक्ट आया है, हमारे जयप्रकाश ने लेके आया डायरेक्टर साहब ने, कि ये मुझे लगता था कि ये जो इस सब्जेक्ट पे जो फिल्म अभी आ रही है बहुत पहले आ जाना चाहिए था। तो जिस तरह हमारे यहाँ समाज में सोशल में जिस तरह का चल रहा था ना, लिव इन रिलेशन और तब ये सारी चीज़ें थी, तो हमारे जो परंपरा थी मतलब हमारे माँ बाप किस तरह से हमारे, तो माँ बाप की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है ना, बच्चों की शादी वो देखना चाहते हैं, बहू को देखना चाहते हैं, वो अपने पोते नवासे पोती पोती इनको देखना चाहते हैं एक एज होने के बाद। और उसके बाद पता चलता है यार बच्चे तो कहीं और जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, नो 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 पापा नो, व्हाट मैरिज, ये वो अभी आई एम इन लव, इस तरह का सब है वो होता है। तो इसी पर उन्होंने हमारे डॉक्टर साहब ने सोचा अपने राइटर के साथ कि यार ये जो है जो मसला है, जो प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ जो है ना, इस पर कुछ किया जाए। तो बहुत अच्छी एक स्क्रिप्ट बनाई और उसके बाद फिर अली असगर जैसे एक्टरों को लिया, इतना बढ़िया। हमने भी थोड़ा सा, मेरा एक छोटा सा कैमियो है उसमें, बट इट्स गुड। ओके जी जी, मेरा एक वकील का रोल है जो तलाक करवाता है। एक्चुअली मेरा नाम है ओके ज्ञानचंद मिश्रा, लेकिन लोग मुझे बोलते हैं ज्ञानचंद तलाकी। अच्छा जी है, तो तलाक में मास्टर होता है, वो ढूंढते रहता है कि अपने असिस्टेंट को भेजते रहता है, देखो कहाँ कहाँ शादी हुई है, कितने साल हो गए, कितने महीने हो गए, वापस आना है उनको। तो 6 महीने में कोई आ रहा है तो हमको तलाक ले, कोई कह रहा साल भर हो गया सर लेकिन नहीं संभाल पाएंगे तलाक। इस तरह के कई पेयर्स आते हैं उसमें, और किस तरह से उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी जो कहानी होती है, वो सब फिल्म में दिखाया गया। ओके सर, आपको किस तरीके से हम देखें, क्या किरदार है, क्या रोल है? मैं इस फिल्म में बहुत खुशी हो रही है बता करके, मेरे डायरेक्टर ने मुझे इस फिल्म में मामा बनाया है। ओके इस फिल्म में अच्छा अच्छा अच्छा, उस तरह का मामा नहीं, उस तरह का नहीं, वो जो किरदार है वो मामा का है। और वो सबसे अच्छी बात इस फिल्म की क्या है ना, कि ये जॉइंट फैमिली और दादी ताया खालू, ये वो जो जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं ना, वो बहुत टाइम के बाद आपको इस फिल्म में नज़र आएंगे। तो फुल फैमिली है, एंड हाउ द फैमिली रिएक्ट टू द सिचुएशन जो हमारा हीरो है जो वो फेस करता है, उसमें हम सब कुछ ना कुछ करके कंट्रीब्यूट करते, फिर उसमें से उसको बाहर निकालते। और अच्छी बात यह है कि कहीं पे भी कोई कॉमेडी फोर्स्ड नहीं है, एज इन स्लैपस्टिक नहीं है या कॉमेडी नहीं है, सिचुएशंस ही ऐसे है। कई बार तो शूट करते वक्त सीन जो था वो थोड़ा सीरियस था, होते होते वो फनी हो गया, रिहर्सल करते करते कुछ इम्प्रोवाइज कर लिए और हो गया। सो ये है इस फिल्म में। और रही बात लव करूँ या शादी, तो प्रॉब्लम आज क्या है कि जिस स्पीड से वक्त बदलता जा रहा है, तो जो हमारा मैरिज जो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, समहाउ वो अब ऐसे लग रहा है कि नहीं है। उसमें बहुत सारी वजह है, ख़ास तौर पे मेट्रो सिटीज़ के अंदर लोग जो है अपने फैमिली से दूर यहाँ करके काम करते हैं, तो आप घर से दूर हो, वर्किंग काम करते करते कुछ अट्रैक्शन हो जाती है, रिलेशन बन जाते हैं, एंड दैट गोज इनटू मैरिज, एंड बाद में पता चलता है कि नहीं, कंपैटिबिलिटी नहीं है। अपने यहाँ बहुत हो रहा है ना कि वो शादी हो जाती है, उसके बाद अलग होते हैं और फिर कहते हैं इट डिडंट वर्क, बट नाउ वी आर गुड फ्रेंड्स। हाँ, मतलब वही 4 घंटा बिताना 24 घंटा बिताना बहुत अलग होता है। बहुत फर्क पड़ता है, एंड स्पेशली मतलब हम सब गुजरे उस चीज से। व्हेन यू आर डेटिंग यू ट्राई टू पुट योर बेस्ट टू इट। आपके जो जो हैबिट्स होते हैं वो नहीं एक दूसरे के सामने आते, वो तो जब हो जाता है, शादी हो जाती है, उसके बाद पता चलता है कि यार ये है। एंड दूसरी बात जो है, जो शादियां टिक नहीं रही है, पेशेंस, सबर, यू नो, टू लेट गो इन द सेंस, अगर वो गर्म है तो आप नरम, आप ठंडे हो जाओ, या आप गर्म है तो वो ठंडी हो जाए। तो वो चीज़, वो पेशेंस नहीं है। शादी में सब्र बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू पुट लॉट ऑफ हार्ड वर्क
टू फॉर योर मैरिज टू वर्क, लोगों वो ग्रांटेड ले लेते हैं, अरे मतलब बीवी है तो या वो हस्बैंड है तो राइट बोथ द वेज, इट्स आइदर वे, मतलब यू नो ये नहीं कहूँगा कि इसमें इसका गलती है या इसकी गलती है, पर वो उस चीज़ को वर्क करने के लिए बहुत मेहनत है, लेकिन वो नहीं करना चाहते, इसलिए somehow it doesn't work, which ये फिल्म में हमने बताया। ओके अच्छा अगर मैं बात करूं इसकी, क्या आप लव मैरिज को सपोर्ट करते हैं या फिर अरेंज मैरिज को, मोर इंक्लाइंड किस तरफ? सर दोनों में से जो चल जाए, टिकना चाहिए, वर्केबल होना चाहिए, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि अरेंज मैरिज बहुत अच्छा, अरेंज मैरिज का एक फायदा क्या है, माँ बाप कराते हैं, कल को जिम्मेदारी होती है। भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हो जाती तो आप जिम्मा डाल सकते अरे हो नहीं, उसके ऊपर। है, कि आपने बोले थे भाई, एंड उसमें सी अगेन क्या हो जाता है, अरेंज मैरिज में आपकी पूरी फैमिली, दोनों साइड की फैमिली उसको अरेंज करती है, उसमें कहीं कुछ ऊपर नीचे होते हैं, कुछ है, तो उसमें दे ऑल ट्राई टू यू नो कि उसमें से एक दूसरे की जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें। अब क्या है, वो लव मैरिज के अंदर ना माँ को पता है, बाप को पता है, फोन पे आप मैसेज दे देते हो, वी गॉट मैरिड माँ ये देख लिए वीडियो कॉल पे, आशीर्वाद दीजिए, और वो चीज़ नहीं होती, तो वो सी इट्स मतलब ये बहुत तकलीफ वाली बात है, जो चीज़ नहीं हो रही है ना, इस चीज़ के ऊपर लोगों को काम करना चाहिए, ताकि मैरिज जो है वो इंस्टीट्यूशन जो हमारी जो इतनी रिच इंस्टीट्यूशन है वो चले। ओके चलिए 23 तारीख को पता चलेगा कि लव करना बेहतर है, शादी करना बेहतर है, या फिर लिव इन रिलेशनशिप बेहतर है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर आपकी क्या राय है? हम लोग तो किए ये नहीं नहीं कभी। जब किए नहीं तो बताई क्या? अफसोस है या फिर क्या ठीक ये है कि अच्छा नहीं किया? ये तो हमारे लिए स्ट्रेंज है भाई, जब ये एज शुरू एन शुरू में एक्टर आई थिंक वी शुड नाम हमें ये एरिया जो है Explore करना एक्सप्लोर करना करना चाहिए, चाहिए, हमको करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। क्योंकि क्या एक्टर को पता होना चाहिए कि उस वक्त मतलब अगर हमको ऐसा कोई किरदार निभाने का मौका मिले जहां हम लिव इन है, थोड़ा तो experience क्या मिले। हाँ मैं एक्सप्रेशन क्या देंगे? अभी इनके घर में दिक्कत हो रही थी ये बताने में कि लव कभी हुआ था कि नहीं, अभी बात करें लिव इन रिलेशनशिप की। फंसा नहीं, देंगे आपने उन्होंने पूछा ही ऐसा कि भाई आप क्या सोचते हो, तो हमने सही कहा कि भाई थोड़ा हमको एक्सपीरियंस होने दे। अच्छा लास्ट के 2 सवालों पे मैं आती हूँ। सर मुश्ताक सर, 1980 एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ से शुरुआत हुई थी, कैसा चल रहा है, 2025 आ गया है? जो भी अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, आई एम वेरी मोर देन हैप्पी, बिकॉज यू नो जो स्ट्रगल हमने किया, जो जद्दोजहद की और जो करना चाहते थे वो है, और आज आपके सामने एबीपी न्यूज़ में हम बैठे हुए हैं, तो ये अचीवमेंट है, मतलब बहुत बड़ी बात है। अब कितना है क्या है उसका पैमाना मैं कभी नहीं देखता कि क्या हुआ क्या नहीं, बट ये है कि वट एवर इट इज़ आई एम हैप्पी। सर आपने इवोल्यूशन क्या देखा इतने सालों में, सिनेमा में, काम में, आर्ट में? काफ़ी चेंज हुआ है, बहुत चेंज हुआ है। हम लोग के वक्त में एक थोड़ा सा इमोशन था, एक रिश्ता था आपस में, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे विलीन होता जा रहा है, मतलब यू नो कि अभी अभी बहुत ही प्रोफेशनल हो गए, बहुत प्रोफेशनल हो गया मामला, मतलब ऐसा लगता है, और फास्ट हो गई बहुत ज़िंदगी बदले। हम लोग काम करते थे, मज़ा आता था फिल्मों में, यू नो आराम से फिल्म बनती थी, वो फिर 100 दिन चल रही है, फिर 15 हफ्ते हो गए, फिर 25 हफ्ते हो गए, फिर उसका एक मज़ा होता था, बिकता रहता था। आज देखिए वेलकम जो हमने किया, कोई 12 साल हो गए फिल्म हुआ, आज भी लोग वेलकम के नाम से मुझे जानते हैं। तो फिल्म का एक स्टेटस है, फिल्म की एक पहचान है, समझे ना, उसका एक अलग ही मज़ा आता है। आज की डेट में ठीक है, काम कर रहे हैं, ऊपर वाले की मेहरबानी है, बहुत अच्छा जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों सेटिस्फैक्शन नहीं होता है काम का। ओके अच्छा सर, सेम सवाल आपसे अली सर, 1987 1 2 3 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतने साल हो गए हैं, कैसा रहा जर्नी, कैसी रही, आगे का क्या कुछ आप फ्यूचर देखते हैं, और इतने सालों में क्या कुछ देखा बदलते, इवॉल्व होते? नहीं, ऑनेस्टली मैं इतने साल तक काम करूँगा ये कभी सोचा नहीं था। एक्सीडेंटली काम शुरू हुआ फिल्मों में, सीरियल में, एंड एक्सीडेंटली कैसे? एक्सीडेंटली इन द सेंस कोई बैकग्राउंड नहीं हमारा फिल्मी, एंड ये इंटेंशन ही नहीं था कि मैं एक्टिंग क्लास जाऊंगा या मैं कुछ करूंगा। सी रॉक होटल के पास ईगल फिल्म्स के एक असिस्टेंट ने मुझे, हम लोग साइकिलिंग करते करते वहाँ पानी वानी पीने के लिए जाते थे, साइकिल बाहर रखते थे, वहाँ डबिंग थिएटर थी, सी रॉक होटल में डबिंग थिएटर थी, वहाँ पे वो जाल फिल्म की डबिंग कर रहे थे।
एंड उनके एक असिस्टेंट ने, हम बाहर दरबान के साथ लड़ाई कर रहे थे, वो उनका हमेशा हम साइकिलिंग करते थे, साइकिल बाहर रखते थे, अंदर 5 स्टार होटल में जाके वॉशरूम अपने आप को फ्रेश करके आते थे। तो उस दिन उसने हमें पकड़ लिया और वो लड़ाई झगड़ा हो रही थी हमारी। तो उसने जो असिस्टेंट थे वो, उन्होंने मुझे देखा और मुझे एक कार्ड दिया, उनका विजिटिंग कार्ड, कि अगर अपने मम्मी पापा को बोलना यहाँ पे फ़ोन करे, हम कुछ सीरियल बना रहे, इतना बोल के बोलते। अच्छा, मैं तो भूल ही गया। घर गए तो वो कपड़े वपड़े धोने में जा रहे थे, तो मम्मी ने कार्ड निकाल के बताया, ये क्या कार्ड है? तो बोला, अरे एक आदमी मिला था, ऐसे ऐसे कार्ड दिया है। अच्छा, वो 87 में, वो दौर में बेवकूफ़ बहुत बनाते थे। हाँ। फिल्म के नाम पे, एंट्री के नाम है ना, आपको काम दिलाएंगे ये वो। तो पापा तो स्ट्रेट अवे उन्होंने कह दिया, फेंक दो। तो मम्मी बोली, नहीं देखो, इसमें ईगल का चील भी बना हुआ है है ना, उनका वो जैसे वो था। एंड अगर कुछ दिया एक बार फ़ोन करके तो देखो। तो कॉल किए तो बोले संडे के दिन ऑडिशन है, लेकर आओ। गए ऑडिशन के लिए, 40 बच्चे थे करीबन, जो लाइन बोले थे बोलने के लिए बोल दिए। 10 दिन के बाद फ़ोन आया कि यू आर सेलेक्टेड। दैट इज़ हाउ 1 2 3 4 स्टार्टेड। वहाँ से फिर रिलेशंस में, जैसे मुश्ताक भाई अभी बता रहे थे ना, मैंने अपने लाइफ में हम हमेशा सुनते थे कि दिलीप साहब का ये दौर था, दिलीप साहब, राज कपूर साहब, देव साहब का ये दौर था, फिर राजेश खन्ना साहब का दौर आया, फिर बच्चन साहब का दौर आया, फिर अभी शाहरुख भाई और सलमान भाई का, आमिर भाई, ये दौर। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कभी ये कहूँगा कि यार दौर बदल गया, वो एक दौर था। पर हाँ, दौर बदल गया, मतलब मैंने अपने करियर में ये एक टाइम चेंज हो गया। द एंटायर प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग चेंज हो गया है। प्रोडक्शन हाउसेस चेंज हो गए, प्रोडक्शन हाउसेस बंद हो गए। ये जैसे मुश्ताक भाई बताए, फिल्म में जब बनती थी तो फैमिली की तरह उसमें प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स सब रहते थे। यू नो, एक पिकनिक होता था, इमोशंस रहती थी। अब वो सारा कल्चर जो है वो चेंज होकर के अभी कास्टिंग डायरेक्टर्स आ गए हैं, प्रोड्यूसर्स, हमें पता, नए नए प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन हाउसेस आ गए। तो वो सारा जो है वो चेंज हो रहा है। बट नेवरदलेस ये है कि ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र है कि हम इतना इनिंग खेल पाए, लोगों के दिल में जगह बना पाए, यू नो, एंड इट्स ऑडियंस है जिन्होंने हमें यहाँ तक लाए। सो थैंक यू ऑडियंस। ओके, चलिए, इंटरव्यू ख़त्म होने की कगार पे, लेकिन इतने सालों की बात हुई है, बहुत कुछ चेंज हुआ है, लेकिन आप लोग सेम ही दिख रहे हैं मुझे इतने सालों से, जब से तो मैं देख रही हूँ। कोई फ़र्क ही नहीं है, चेहरे वैसे के वैसे। थैंक यू वेरी मच। क्या रूटीन क्या है, मतलब स्किन केयर का, खाने पीने का क्या राज क्या है? क्या बता दें? नहीं जानते सर। चल छोड़ो, जाने वो क्या फिर सबको मालूम हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं बता सब लोग। अच्छा, तो बस, तो जाते जाते आपके दर्शकों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि 23 मई को ये रिलीज़ होने वाली ये फिल्म लव करूँगा शादी, प्लीज़ आइए, थिएटर में आइए और आकर के देखिए।